अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो शो लेक्चर फ्रॉम हाफिज़ ज़फ़र। उम्मीद करती हूँ कैसे हैं सब स्टूडेंट, ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको मान में रखे और कामयाबी अता करें। तो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ में इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 5 जो है, जैसे कि ये देखिए लेसन नंबर 5, ठीक है। लेसन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ, और दूसरे लेक्चर्स की तरह इसमें भी जो अहम चीज़ें हैं, डेफिनेशंस एज अ क्विज़ के तौर पर, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो लेक्चर इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट वीडियो लेक्चर की। तो आपने लेक्चर को समझने के लिए पूरी वीडियो देखनी है लेक्चर की, और ध्यान से गौर से सुनना है, और इसको मैं बहुत ईजी वे में आपको डिस्क्राइब करूँगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले और नोटिफिकेशन का बटन जो है वो भी क्लिक कर दें, ताकि हर नए लेक्चर की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें, विद डोंट वेस्ट आवर टाइम, हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। बैरियर्स इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन फॉल ऑफ होगा। इसकी आउटलाइन जो है वो हम पढ़ लेते हैं पहले। इसमें ज़्यादातर जो है बैरियर्स का पढ़ा जाएगा, बैरियर का, ठीक है। तो वो कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं आउटलाइन में। सीमेंटिक बैरियर, सीमेंटिक बैरियर क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे। और इसके आगे से कितनी टाइप्स है, 2 टाइप्स उन्होंने बताई हुई हैं, मतलब 2 पार्ट्स बना दिए हैं। कौन कौन सी? डिनोटेशन और कोनोटेशन। उसके बाद फिज़िकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स के आगे से 2 उन्होंने पार्ट्स बनाए हुए हैं। कौन कौन सी? इमोशनल बैरियर, परसेप्शन बैरियर्स, ठीक है। और उसके बाद है एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होती है, इन्फेरिंग क्या होती है, और बैरियर्स में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो होती है वैल्यूज़, एटीट्यूड, ईटीसी, और सेंडर क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो ये थी हमारी आउटलाइन, हमने पढ़ ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है? पीपल इन द वर्ल्ड आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक, कल्चर और कंट्री आर नॉट द सेम, ठीक है। ईच पर्सन माइंड इज डिफरेंट, एज अ रिजल्ट मैसेज सेंडर, मीनिंग एंड द रिसीवर रिस्पॉन्स आर इफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स विच आर द फॉलोइंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है बहुत ही इजी वर्डिंग में उन्होंने लिखा हुआ है। इसको इतना जब मैं ट्रांसलेट करूँगी तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि मैं इधर आपको करवा दूँगी। इसमें जो है उन्होंने बस यही बताया हुआ है कि देखिए, एक जो है हमारे पास मतलब इतनी ज़्यादा दुनिया, इतना बड़ा ये वर्ड है, बहुत ज़्यादा दुनिया है। तो इसमें क्या होगा कि सारे सेम तो नहीं ना होंगे, हर एक का डिफरेंट माइंड होगा, हर एक अपनी सोच रखेंगे। कोई कुछ करना चाहता होगा, कोई कुछ लाइफ में बनना चाहता होगा। तो अब जैसे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए, कोई टीचर जॉब करना चाहता होगा, उसके लिए कोई डॉक्टर की फील्ड में जाना पसंद करेगा, या फिर कोई इंजीनियरिंग, इस तरह से। तो हर एक का डिफरेंट माइंड होता है। कोई भी जो है आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक, और कल्चर कंट्रीज़ भी सेम होते ही नहीं है, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लाइक हमारा पाकिस्तान जो है, इसका कल्चर हो रहा है, इंडिया का हो रहा है, इस तरह से। और सारे जो है ना, मतलब कोई चीज़ भी सेम नहीं होती। इसका यही 3-4 लाइन्स में बताया हुआ है। तो जो फैक्टर करते हैं उनमें ये है सीमेंटिंग बैरियर। सीमेंटिंग बैरियर क्या होती है? उसके बाद है फिजिकल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें 2 जो बैरियर्स आती थी वो मैंने बताई हैं, इमोशनल एंड परसेप्चुअल, और बैरियर्स इन्वॉल्विंग वैल्यू एटीट्यूड। अब ये सीमेंटिंग बैरियर्स क्या होते हैं, मैं आपको सिर्फ इसका, ये जो सारी 5-7 लाइनें लिखी हुई ना सीमेंटिंग बैरियर में, इसका मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताऊंगी कि इसमें लिखा क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है सारी का। रीड आपने खुद ही करना है। अगर मैं रीड करवाने लग जाऊँगी ना स्टूडेंट, तो आप भी बोरिंग होंगे, बोरियत फील होगी आपको, और टाइम जो है ना, फिर लेक्चर का मज़ा नहीं रहता। ज़्यादा क्या फोकस करते हैं, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलें, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। इसमें जो सीमेंटिंग बैरियर्स होता है उसमें यही सारा कुछ बताया हुआ है कि लेट्स सपोज कि एक क्लास है, उसमें जो तालिब इल्म है ना, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी तादाद जो 35 है, लेट्स सपोज, ठीक है। और हर तालिब इल्म का जो माइंड है ना, वो अलग ज़हन रखते हैं, हर एक अलग अलग माइंड है। कोई ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी बस हमने तो पास पेपर पढ़ने हैं, या फिर इतना को पढ़ लेते हैं कि हम ना पास हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो कह ले लाइक फाइक हैं, तो
वो क्या कहते हैं कि हर हैंड आउट का फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट तक पढ़ते हैं, अच्छे से रीड करते हैं बुक्स को, तो गुड CGP लेते हैं। इसी तरह से ना ये होता है इसमें कि हर एक का जो माइंड है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। देखिए स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक ने माइंड सबको दिया होता है, लेकिन क्या करते हैं कुछ चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कोई ज़रूरत के मुताबिक, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल दी, कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं कुछ नॉर्मल, ठीक है। तो यही था इसमें बताया हुआ। इसमें एक एग्जांपल ले लें, जैसा कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, मतलब ऑल पर्सन इज़ नॉट सेम। कल्चर आ गया इसमें, और भी कंट्रीज़ हर लिहाज से देख लें तो हर चीज़ होती है वो सेम नहीं होती। तो यही था सीमेंटिंग बैरियर में, यही होता है। बाकी आपने ये खुद रीड करना है, जो था इसकी मैंने उर्दू में आपको सारा कुछ बता दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है। आगे आ जाएं जो अहम चीज़ है जो पेपर में पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, व्हाट इज़ डेनोटेशन, ठीक है। तो डेनोटेशन क्या है, इसकी मैंने हाईलाइट की हुई है, डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। डेनोटेशन इज़ यूजुअली द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड। डिक्शनरी का एक डेफिनेशन वर्ड है क्या, डेनोटेशन। अब मैं आपको बता दूं जो डेनोटेशन है इसका भी कंसेप्ट क्लियर करवा दूं मैं आपको। लेट्स सपोज हमने किसी से बात करनी है, यहाँ पे देख लें एग्जांपल, स्लिम गर्ल एंड स्लिम चांसेस, प्रॉफिट ब्रदर और कनोटेटिव फादर। देखिए हमने किसी को मैसेज सेंड किया, लिखा है कि प्रॉफिट, अब वो प्रॉफिट PROFIT वाला भी प्रॉफिट हो सकता है, PROPHET पैगंबर वाला प्रॉफिट भी हो सकता है। तो लेकिन जो अगला बंदा क्या समझता है अब ये नहीं हमें पता, हमने तो अपने ही लिहाज से पैगंबर वाला प्रॉफिट उसको सेंड किया, आगे उसे दूसरी वाली समझ आ गई है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा हमारी नज़र में भी और अगले के अगला जो सुन रहा है उसमें भी सेम मीनिंग ही समझे जाएंगे, तो फिर होगा इसका मतलब ये होगा डेनोटेशन में, ठीक है। तो ज़्यादा जो है हमें ना बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाती है फिर इसमें। तो जो कनोटेशन है सॉरी डेनोटेशन जो है उसको ज़्यादा माइंड में रखना चाहिए, यही ठीक रहती है। तो ये आप मैंने जो हाईलाइट की हुई है ना स्टूडेंट्स, आपने ये इसकी अगर आए 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने ये लिख देना, हैंड आउट से अच्छे से देख लेना। यहाँ से वर्डिंग थोड़ी ठीक नहीं आती क्योंकि इसकी जो हैंड आउट्स की है वर्डिंग PDF फॉर्म में भी इसी तरह से है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे वीडियोस बनाना। तो कोई बात नहीं, हम कोऑपरेट करें, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, बाकी आप हैंड आउट से कर सकते हैं। कनोटेशन क्या होती है, A connotation is an implication of a word or suggestion separate from the used definition, have a connotative meaning that is qualitative judgment and personal reaction। अब देखिए connotation में भी यही बात बताई हुई है क्या कि हमने जो सेम मीनिंग है ना वो देखना है, ठीक है। मतलब कि अगले बंदे को यहाँ तो क्लियर करके बताया जाए कि ये जो मैंने चीज़ आपको वर्ड सेंड किया इसका मतलब ये है, या फिर कुछ और, ठीक है। मतलब कि मीनिंग सेम होने चाहिए, हाँ अगले बंदे को भी वही समझ आए और हमें भी वही समझ आए जो हमने उसको लिख के सेंड किया। तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा जो है ना डेनोटेशन का ही ख्याल रखना चाहिए। और बाकी आपने हाईलाइट इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। फिज़िकल बैरियर्स क्या होती हैं, अभी MCQs है। फिज़िकल बैरियर्स में अगर हम राइटिंग को देखा जाए, फॉर राइटिंग एंड फॉर स्पीकिंग, राइटिंग में देख लें फिज़िकल बैरियर होता है कि ये मैं आपको बता दी। लेट्स सपोज 2 पर्सन है वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 पर्सन है वो आपस में आके वो ना बात कर रहे हैं आपस में, थर्ड पर्सन आके उसमें ना अपनी ही स्टोरी की फ़िल्म जो है ना सुनाना उनको बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अपना ही नॉइज़ क्रिएट कर देता है, तो ये आ जाएगा फिज़िकल बैरियर। जो चीज़ रियल में हुई है हकीकी तौर पर फिज़िकली तौर पर उसको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल बैरियर्स। तो ये था। अब ये MCQs भी पूछा जा सकता है, कम्युनिकेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ वर्ड अलोन। तो ये था इन 3-4 लाइनों में। अनदर ऑफ बैरियर इज अपीयरेंस योर ऑडियंस और कॉन्टेक्ट, ये सारा कुछ था ना, ये 4 लाइन्स में जो लिखा हुआ था मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद अगर राइटिंग में देखा जाए या स्पीकिंग में देखा जाए, तो राइटिंग में जो है क्या होगा, देयर इज़ अ होल पेज ऑफ पॉसिबल फिजिकल ब्लॉक और जज। मतलब इसमें हम फोटो कॉपीज़ वर्ड प्रोसेस प्रिंट आउट वाटर एंड, हाँ जी। तो इसमें ज़्यादा जो है ना अगर राइटिंग में मिसकम्युनिकेशन आती है, लाइक राइटिंग में कोई नॉइज़ क्रिएट होता है, कोई स्पेलिंग हमसे गलत हो जाता है, तो ये नॉइज़ ही क्रिएट हुआ ना कि हम जो लिखना चाह रहे थे वो हमसे लिखा नहीं गया। इस तरह से स्पीकिंग में क्या होता है,
मम्बलिंग, स्पीकिंग टू क्विकली, नॉइस बिकम। लेट्स सपोज आपको स्पीच करनी है, आप तालिब इल्म हो, ठीक है, आपको कोई स्पीच करनी है, अनफॉर्चुनेटली जो है म्यूज़िक में कोई इशू हो जाता है, सॉरी माइक में कोई इशू हो जाता है, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नॉइज़ क्रिएट हुआ। तो बस स्पीकिंग में यही बात होगी, इसमें ये चीज़ें होती हैं सारी, यही इसमें बताया गया है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होती हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर्स की जब बात आनी है तो आपको याद होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन देख लें या फिर आप उसकी ना देख लें कि इसमें इसके कितनी टाइप्स हैं, इमोशनल बैरियर्स और परसेप्शन बैरियर्स। ये आपने इसके टाइप्स याद रखनी, बाकी आपने खुद रीड करने वाला, इसका कोई नहीं है, इजी वर्डिंग आपको समझ आ जाएगी। एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होती है, इसकी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सिलेक्टिंग सम डिटेल एंड ओमिटिंग अदर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने कर लेनी है। तो एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होती है, इसका भी मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ। इसमें यह होता है स्टूडेंट्स कि किसी डाटा एक डाटा कोई उसको एक फ़ाइल में कलेक्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ का डाटा जो है एक फ़ाइल में ही कलेक्ट कर देना, ठीक है। लाइक सपोज आपकी इंग्लिश 301 जो है, इस बुक, ये जो बुक है, इसका जो सिलेबस है वही बताया गया ना इसमें। ये तो नहीं ना कि इंग्लिश 101 का उठा के, इंग्लिश 201 का उठा के सारे लेसन जो हैं इसमें इंग्लिश 301 में ऐड कर दिएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो यही बात है कि हर चीज़ का अलग से शेड्यूल बना होता है। अब जैसे कि इंग्लिश 301 के ही लेसन इसमें इंक्लूड है, तो ये होती है एब्स्ट्रैक्टिंग, कि किसी चीज़ का डाटा उसी की फ़ाइल में ही रखना, एक चीज़ में ही कवर करना, ठीक है। तो ये थी एब्स्ट्रैक्टिंग, और साथ में ये जो 3-4 लाइनें बताई हुई थी ये मैंने आपको ट्रांसलेट कर दी हैं, और बाकी इसकी अपनी डेफिनेशन कर लेनी है। इन्फेरिंग क्या होता है, कंक्लूजन मेड बाय रीजनिंग फ्रॉम एविडेंस आर कॉल्ड इन्फेरेंस, ये इसकी डेफिनेशन आपने ये कर लेनी है। इन्फेरेंस का मतलब क्या है, लाइक कोई पेशेंट है, ठीक है, और वो डॉक्टर के पास जा रहा है और हमें ये लग रहा होगा कि पता नहीं इसको कौन सी प्रॉब्लम है, इससे कोई चोट वगैरह आई है, चोट वगैरह लगी है, बहुत सी रीज़न हो सकती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसको मेजर प्रॉब्लम क्या उसके साथ। ये भी तो हो सकता है ना कि उसके सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो, या कोई और प्रॉब्लम से, या किसी और ट्रीटमेंट के लिए वो डॉक्टर के पास जा रहा हो, ठीक है। तो ये है इन्फेरिंग, देखिए आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। तो ये था इसका बताया हुआ 2-3 लाइन्स में, बस मैं आपको ट्रांसलेट करती जा रही हूँ उर्दू में ही, बाकी आपने एक बार रीड कर लेना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद से नेसेसरी इन्फेरेंस क्या आती है, ये भी अपने रीड कर लें, वही चीज़ बताई हुई है जो ऊपर इन्फेरिंग में बताई हुई। बैरियर्स में क्या, बैरियर इन्वॉल्विंग में वैल्यूज़ और एटीट्यूड होती हैं। लाइक सपोज कि कोई कहता है मतलब इसमें एटीट्यूड का भी थोड़ा सा ना इशू हो जाता है। लाइक कोई है पर्सन, वो जॉब कर रहा है, ये देखिए जैसे कि यहाँ मिसाल दी हुई है, फॉर एग्जांपल नाइम डज नॉट लाइक नाइट शिफ्ट सो हिज एटीट्यूड इज़ नेगेटिव टुवार्ड हिज वर्क असाइनमेंट। देखिए नाइम जो है उसको नाइट शिफ्ट दी हुई है, लेकिन उसको ये पसंद नहीं है काम, उसको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं नाइट शिफ्ट करूँ, तो ये उसका थोड़ा सा ना एटीट्यूड में आ जाता है, तो वो क्या इसलिए इज़ नेगेटिव टुवार्ड हिज वर्क असाइनमेंट। तो ये इसमें एटीट्यूड क्या होता है, बाकी आपने रीड करना, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट थी, अहम थी, वो मैंने हाईलाइट कर दी। ओके, क्लोज माइंड कहते हैं, कुछ पर्सन होते हैं इस दुनिया में, बहुत सारे क्लोज माइंड होते हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हमें रोकना चाहते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है इन पर्सन की वजह से, जिनके माइंड क्लोज होते हैं, हम आगे नहीं जा सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये था कि सम पीपल हो रिजिड व्यूज ऑन सर्टेन सब्जेक्ट, वही ना, सच अ क्लोज माइंडेड पर्सन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट टू, ठीक हो गया, ये था इसमें बताया। उसके बाद सेंडर क्रेडिबिलिटी क्या आती है, क्रेडिबिलिटी इन द सेंडर इज़ इम्पोर्टेंट इन गेटिंग अ फेवरेबल रिएक्शन, ऑफन पीपल रिएक्ट मोर अकॉर्डिंग टू देयर एटीट्यूड टुवर्ड द सिक्योर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सेंडर क्रेडिबिलिटी में यही है, लेट्स सपोज कि सेंडर क्रेडिबिलिटी जो है ना, इसमें मैं आपको समझाती हूँ कि लेट्स सपोज आप ना, हाँ, आप किसी क्लास की ना एग्जांपल ले लें, कोई क्लास है, तो मतलब एक क्लास है एक स्कूल में, तो उसको ना टीचर्स पढ़ा रही होती है, कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, तो किसी मजबूरी की वजह से ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसके घर में, तो उसकी वजह से ना वो आ नहीं सकता, ठीक है, वो क्लास में नहीं आता, लेक्चर नहीं ले पाता।
तो अब उसी क्लास में से उठ के कोई स्टूडेंट जो है उस स्टडी करवाना स्टार्ट कर देता है, लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है, तो क्या ऐसा होगा कि जैसे जो बाकी स्टूडेंट हैं टीचर को जैसा सुनते थे इसको सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको ये होगा कि ये तो अभी जहाँ टीचर होता है वहाँ स्टूडेंट थोड़ी ना उसके साथ उसका करवा सकते हैं, नहीं ना, मैच नहीं हो सकता उसका, क्योंकि टीचर ने डिग्रीज़ की होती हैं, उसको नॉलेज होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है। तो अब ये स्टूडेंट जो है थोड़ी ना ऐसा कर सकेगा, तो इसलिए वो इसका जो बाकी स्टूडेंट होंगे वो उस स्टूडेंट की जो लेक्चर दे रहा होगा उसको सही से नहीं सुनेंगे, उसको इंटरेस्ट नहीं शो करवाएंगे अपना, क्योंकि उन्हें पता है, एक तो उन्हें बिलीव नहीं होगा कि पता नहीं ये सही पढ़ाएगा कि नहीं, इसको आता भी है कि नहीं, ठीक है ना, ऐसे फलां फलां जो भी है। तो ये था सेंट्रल क्रेडिबिलिटी में, और ये हाईलाइट चीज़ आपने देख लेनी, यही था आज का लेक्चर स्टूडेंट। होप सो कि आपको जो है ना लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी आपने हैंड आउट अपने पास रखनी है, जब मैं मेरा लेक्चर आप सुन रही हो तो जो जो मैंने हाईलाइट चीज़ें करवाई होती हैं वो आप ना कर लिया करें, नोट कर लिया करें, क्योंकि स्टूडेंट ये जो इंग्लिश की वर्डिंग है ना, इंग्लिश 301 की, ये बहुत शॉर्ट वर्डिंग है, और जो है इसको जूम करके फिर बताना पड़ता है, तो कुछ वर्डिंग शो होती है, कुछ नहीं होती, इसके लिए सॉरी फॉर डैट। लेकिन आपको जो अहम चीज़ें वो मैंने बता दी हैं, बता देती हूँ साथ साथ, और लेसन जो है वो कवर भी करवा देती हूँ, कंसेप्ट आपका, तो इतनी सी एफर्ट आप खुद कर लें, ठीक है। बाकी होप सो कि आज की भी वीडियो जो है, आज का लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें लेक्चर बनाने में स्टूडेंट मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका वैसे भी तो आप सॉन्ग और फ़नी चीज़ें जो होती हैं उन सब को भी तो लाइक वीडियो करते हैं ना, लेक्चर्स को सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल को, तो ये तो फिर भी स्टडी रिलेट है, ठीक है, वीडियो शॉर्ट लेक्चर। तो अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे मेरी वीडियो को देख के, लेक्चर को सुन के, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेसन नंबर 6 में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हाँ जी, टेक योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।